हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों टोटल हमारे 1000 MCQ क्वेश्चंस की हमने 170 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हमारा टारगेट रहने वाला है 1000 क्वेश्चंस को देखना, और हर क्वेश्चन में मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको और भी बताता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ से 171 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहे हैं द फुलर्स आर यूज। तो फुलर्स किस प्रकार यूज़ किया जाता है? फॉर नेकिंग डाउन अ पीस ऑफ वर्क। तो फुलर का यूज़ होता है नेकिंग डाउन पीस, यानी कि जॉब के नेकिंग करने के लिए, नेकिंग डाउन करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज डन टू। यानी कि नॉर्मलाइजिंग किस लिए की जाती है? रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चर को रिफाइनमेंट जो हम करते हैं वो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और ये प्रोसेस नॉर्मली प्रोसेस होता है, ये इसमें हार्ड करके एयर में, नॉर्मल एयर में उसे ठंडा रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है धीरे धीरे, उसी को नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ऐसे ही हमारा एनीलिंग होता है। एनीलिंग में क्या होता है? भट्टी के अंदर ही उस जॉब को रख देते हैं। इसके अपोजिट में वो एयर में नहीं रखते हैं, भट्टी में पहले जॉब को गर्म करते हैं, उसके बाद उसी में भट्टी में 5 से 6 घंटा छोड़ देते हैं, उसी को एनीलिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173 नंबर का। द स्पेसर गियर 127 टीथ और 63 टीथ दैट मे बी यूज टू कट मेट्रिक थ्रेड इन लेथ हैविंग ब्रिटिश लेड स्क्रू इज ट्रांसलेटिंग गियर। जो स्पेरिकल गियर होता है 127 टीथ का या फिर 63 टीथ का, उसको दैट में भी यूज टू कट मैट्रिक थ्रेड, उसको मैट्रिक थ्रेड के काटने के लिए यूज़ किया जाता है इन ए लेथ मशीन जिसमें ब्रिटिश लेड स्क्रू होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटिंग गियर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174 नंबर का। यहाँ पे पूछ रहे हैं द कटिंग टूल इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। तो जो कटिंग टूल होता है, जो काटता है, कटिंग टूल वो मिलिंग मशीन के किस पार्ट पे रखा जाता है? वो हमारा हार्बर पे फिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर का। कार्बन डिजॉल्व इन आयरन टू फॉर्म अ सॉलिड सोल्यूशन। जो कार्बन होता है आयरन में डिजॉल्व हो जाता है सॉलिड सोल्यूशन की तरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट। आयरन के अंदर जो आयरन होता है, जैसे उसके अंदर एक सॉलिड कंपोनेंट होता है कार्बन, वो सॉलिड सोल्यूशन बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंटाइट बोलते हैं। कार्बन जब भी बनेगा तो सीमेंटाइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम फंक्शन M03 मीन्स। जो एक फंक्शन होता है यहाँ पे CNC का, उसमें M03 का मीन्स क्या होता है? स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। जो स्पिंडल का रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। M03 इनका फंक्शन कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 177 नंबर का। यहाँ पूछ रहे हैं द फंक्शन ऑफ द स्पिंडल इन द वायर इज। वायर के अंदर स्पिंडल का क्या रोल होता है? मूविंग द मूवेबल जॉ, जॉ को मूव करने के लिए। तो जॉ को मूव करने के लिए हम स्पिंडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर थ्रेडिंग अ होल इन अ टैप इट वाज फाउंड दैट द क्रस्ट ऑफ द थ्रेड वाज नॉट फॉर्म थ्रू आउट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वुड हैव कॉज फॉर दिस डिफेक्ट? होल साइज स्लाइटली मोर देन द ट्रैप ड्रिल साइज। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जब हम थ्रेडिंग करते हैं होल के लिए तो उसको हम टैपिंग बोलते हैं, टैप के द्वारा किया जाता है। इट वाज फाउंड दैट द क्रस्ट ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो क्रस्ट होता है थ्रेड का वो पूरी तरीके से नहीं बनता, वो कहीं बनता है कहीं नहीं बनता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण यही होता है कि होल का साइज जो होता है वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है टैप ड्रिल साइज़ के, उसी की वजह से उसका क्रस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि टैप का जो क्रस्ट होता है वहाँ टच नहीं कर पाता, क्योंकि होल का साइज़ बड़ा होने के कारण। यानी कि होल का साइज़ कुछ इस प्रकार है और जो टैप है वो इस प्रकार जा रहा है, तो थोड़ा होल का साइज़ बड़ा होने के कारण यहाँ पे वो क्रस्ट नहीं बना पाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वो 179 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज। जो कि सबसे छोटी माप किसी भी मेजरिंग टूल द्वारा ली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे लीस्ट काउंट। जैसे वर्नियर कैलीपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इसी प्रकार हमारा वर्नियर कैलीपर का तो 0.02 mm होता है लीस्ट काउंट, और हमारा माइक्रोमीटर का 0.01 होता है हमारा लीस्ट काउंट। तो जो सबसे छोटी माप ली जाने वाली लीस्ट काउंट हमारी, जो सबसे छोटी माप हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा ले सकते हैं उसे लीस्ट काउंट यानी कि न्यूनतम माप बोलते हैं। जैसे हमारा स्केल का कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.5 mm। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।